हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आज आप सबको क्या बताना चाहते हैं आने वाले 24 घंटे के लिए, या फिर आपके लिए ओवरऑल मैसेज गाइडेंस क्या होने वाला है। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव नेक्स्ट 24 hours. And I'm not taking reversals today. Spirit. Full energy. Everything is fine. 10 of Swords. Okay, okay. The Death. 4 of Cups. And I'll clarify each and every card here. Spirit, please come through. Hermit. Okay. Ace of Wands. 7 of Wands. 8 of Swords. Acha, this is interesting. Wait. पहला चीज़ that I'm feeling here collective is that आपका overall जो starting होगा दिन का, it will be like very much unplanned. Like आज का जो दिन है चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, because आज का दिन unplanned होगा। प्लान के बिना ही आप काम करोगे, प्लान के बिना ही आप आगे बढ़ोगे, या whatever you are doing आपने पहले से सोच के नहीं रखा है। ऑल्सो आई फील लाइक आज आप मेन स्ट्रीम या स्टीरियोटिपिकल काम करने में इंटरेस्ट शो नहीं करोगे। लाइक आपको रोज़ का रूटीन फॉलो करने का शायद मन नहीं भी कर सकता है। आपको मन नहीं करेगा कि आप पूरा दिन अपने आप को वर्क में इंडल्ज करें, या कोई लाइक यू नो द डेली रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को फॉलो करने का मन नहीं करता, या थोड़ा सा कुछ और करने का मन करता है, कहीं और जाने का मन करता है, ब्रेक लेने का मन करता है। सो आई फील लाइक आज वैसा कोई दिन है, ठीक है, जहाँ पे आप थोड़े से ब्रेक लेके काम कर रहे हो। आप थोड़ा सा, आपका एनर्जी थोड़ा सा लो हो सकता है, सो मे बी आपको थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि वॉक पे चले जाओ, एक्सरसाइज करो, या कोई अच्छा सा डाइट लो, या अगर रेस्ट की ज़रूरत है सच में तो मे बी जस्ट रेस्ट ले लो समय निकाल के। बिकॉज आई फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू आज एनर्जी थोड़ा सा डाउन है। आज यू आर नॉट फीलिंग सुपर एनर्जेटिक, आपको उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। आप पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो या आप नेगेटिव माइंडसेट में हो। नो, यू आर इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, बट आप किसी भी चीज़ को लाइक ओवर एक्साइटेड होके कुछ नहीं करना चाहते। लाइक आप जस्ट बहुत ही काम एंड क्वाइट रहना चाहते हो, आप बस अपने काम से मतलब रखना चाहते हो, आप बस लिमिटेड रहना चाहते हो आपके डेली एक्टिविटीज़ में। कैसे भी करके आप दिन को निकालना चाहते हो, कैसे भी करके आप दिन को फिनिश ऑफ करके सोना चाहते हो, रेस्ट लेना चाहते हो, आराम करना चाहते हो। दैट इज़ समथिंग आई सी। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे ज़रूर, बट ऑल्सो आपको काइंड ऑफ आज आप शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहे हो, या आप कुछ लाइक जुगाड़ टाइप ऑफ निकाल रहे हो। दैट आपका काम आप कैसे शॉर्ट में कर सकते हो, आपका काम आप कैसे किसी और की मदद से शायद कर सकते हो, या जल्दी कर सकते हो, या कुछ लोग हैं जो अपने काम को थोड़ा सा टाल सकते हो, आज नहीं कल करेंगे, या यू नो दैट टाइप ऑफ अ थिंग। बट ओवरऑल मैं कहूँगी पॉजिटिव दिन रहेगा। थोड़ा सा टाइम आज आप खुद के लिए भी निकालोगे, दैट इज़ समथिंग आई सी। चाहे वो अपने लिए लाइक कहीं घूमने जाना हो, थोड़ा सा शॉपिंग हो, या सोना हो, whatever. सो यू विल बी लाइक इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, ना ही किसी और चीज़ पे। एंड थोड़ा सा रूटीन से बाहर आके चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। अच्छा, आपकी करियर सिचुएशन में अगर देखा जाए, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक आप पूरा दिन लाइक खुद को थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेट कर रहे हो। लाइक इट्स मोर लाइक
आप प्रोडक्टिव हो बट मोटिवेटेड नहीं हो, जिसका मतलब कि आपको आपको पता है कि आपको क्या क्या लाइक पेंडिंग काम है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको करने हैं, वॉट एवर दैट इज़। सो यू नो कि आपको क्या करना है, आपके पास वो आइडिया है दैट आपको यहाँ पे क्या करना है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा खुद को ये समझा रहे हो दैट ठीक है ये काम कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे कि अगला काम करेंगे या नहीं, ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे कि अगला वाला करेंगे। सो आप खुद को थोड़ा सा पुश दे रहे हो या फिर आप खुद को थोड़ा सा ये समझा रहे हो कि ठीक है अगर आज का दिन अच्छे से निकल गया तो शायद घर जाते हुए मैं अपना फेवरेट सा पेस्ट्री खाऊंगा या मैं अपना फेवरेट कुछ लेके घर जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। सो आप खुद को काइंड ऑफ फोर्सफुली मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को फोर्सफुली काइंड ऑफ आज का दिन निकालने के लिए फोर्स कर रहे हो, ठीक है। नाउ आई ऑल्सो फील लाइक दैट आज आपके रूटीन वर्क करने का मन तो करेगा नहीं, लेकिन आज आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत एक्टिव है। सो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, अगर आप लाइक 9 to 5 जॉब नहीं करते हो या कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करते हो, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जैसे आप आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, पेंटर हो, या आपका कोई लाइक साइड हसल है, मतलब साइड बिजनेस है, अपना पैशन फॉलो करना, आई सी वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। लाइक आपको मन ही करेगा कि आज मेन स्ट्रीम नहीं, आज अपना पैशन को फॉलो करेंगे, आज काम नहीं करेंगे, आज घर जाके पेंटिंग करेंगे या म्यूज़िक करेंगे या वॉट एवर दैट इज़। तो आई फील लाइक इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, आज आपकी क्रिएटिविटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एंड दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग। बिकॉज या तो इस क्रिएटिविटी के मदद से आपको एनजाइटी और ये टेंशन और ये रोज़ का चिक चिक इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा अगर आपने अपनी पैशन या क्रिएटिविटी को फॉलो किया, या फिर दिस क्रिएटिविटी या दिस आइडिया जो आपके माइंड में है ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। मे बी इससे एक और आइडिया आएगा, उस आइडिया से एक और आइडिया आएगा, एंड ऐसे करके मे बी आप एक नया प्रोफेशन तैयार कर सकोगे या एक साइड प्रोफेशन तैयार कर सकोगे, या मे बी आप नाम कमा सकोगे, आपका एक पॉपुलैरिटी हो सकता है। लाइक आपको एक ज़रिया मिलेगा अपने आप को हाउ टू से लाइक अपने आप को एक्सप्रेस करने की। हमेशा करियर मतलब पैसा ही मिलना चाहिए ज़रूरी नहीं है, कभी कभी प्यार मिल सकता है लोगों से, फेम मिल सकता है, आपको सुकून मिल सकता है। सबसे बड़ा बात दैट आपका कोई क्रिएटिव साइड चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। 9 to 5 जॉब के अलावा या पूरा 12 आवर्स स्टडीज़ के अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आज आप उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज यही चीज़ आज आपको हल्का महसूस करवाएगा। एनजाइटी अगर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। एंड ऑल्सो इसमें एक नई क्रिएटिव आइडियाज़ या कोई नया क्रिएटिव तरीका या कोई नया रास्ता आपको दिख सकता है, आइडियाज़ आ सकते हैं जो एक्चुअली आपके ही काम आएंगे इन द फ्यूचर। तो आपके लिए ये आज के दिन नेक्स्ट 24 आवर्स फॉलो करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, मेंटली, इमोशनली एंड मे बी फिनेंशियली, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ लोगों का खर्चे का हाथ बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप खर्चा बहुत कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा लगाम रखना। अगर आपको खर्चा नहीं करना है, अगर आप चाह रहे हो कि आप सेव कर पाओ मनी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बिकॉज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मन कर सकता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, चलो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ खाना खाते हैं या शॉपिंग करते हैं, वॉट, तो वो मन आपको हो सकता है। बी केयरफुल दैट आप क्या कर रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, जब मैं आपके एनर्जी की बात करूँ, अच्छा मैं पहले कह दूँ दैट यहाँ पे मैं दोनों एनर्जीज़ की बात करने वाली हूँ, एंड कभी कभी आपको लग सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। सो उस मैटर में आपको ये जानना है दैट आपको जैसे रेजोनेट करे आपको वैसे ही देखना है रीडिंग को, ओके। नाउ आई फील लाइक आपकी जो एनर्जी है कलेक्टिव, आप यहाँ पे कुछ चाहते हो इस पर्सन से, डेफिनेटली दिस कुड बी अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी, ठीक है। या लाइक आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप इस पर्सन को मे बी फिर से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन फिर से आपके सामने आए, ये पर्सन फिर से आपको समझे, ये पर्सन एक्चुअली आपको नोटिस करे, क्योंकि आपको लग रहा है ये कनेक्शन जो है फीका पड़ गया है। इस कनेक्शन में पहले जितना स्पार्क था, पहले जितना लाइक फायर था, पहले जितना अटेंशन ये आपको देते थे या जितना मिलना होता
होता था, जितना कम्युनिकेशन व्हाटएवर वो इस वक्त होता नहीं है, या वो जो स्पार्क था वो ख़त्म हो गया है इस कनेक्शन में, या ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी है कि ये आपसे बात ही नहीं कर पाते, या ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं शो करते, ये पर्सन रिप्लाई नहीं करते. सो देर इज़ समथिंग जो आपको समझ है दैट आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है अगर आप एक्शन लेने जाओगे तो वो बहुत डेस्परेट हो जाएगा. आप खुद को एक डेस्परेट जगह पे नहीं रखना चाहते, आप खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि आप इनके लिए मर रहे हो या आप इनके लिए बैठे हो, वेट करते जा रहे हो दिन ब दिन. तो आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो, मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज आपको चाहिए ये पर्सन. एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है कि आप इस रिलेशन को या इस पर्सन को समझाओ या अपना पॉइंट प्रूव करो इस कनेक्शन में. बट नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए आई कैन सी दैट आप इस पर्सन को याद कर रहे हो, नंबर 1. नंबर 2, मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, पुराने चैट्स, पुराने पिक्चर्स, पुराना FB प्रोफाइल, व्हाटएवर, आप वहाँ पे इस पर्सन को ढूंढ रहे हो, या मे बी अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हो, या किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हो दैट इस बारे में आपको क्या करना चाहिए, हाउ शुड यू रिएक्ट, हाउ शुड यू रीच आउट. सो आई फील लाइक आप अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हो, बट आप बाहर कुछ शो नहीं कर रहे, आप बाहर कुछ नहीं दिखा रहे हो. ठीक है. नाउ जब मैं आपके पर्सन की बात करूँ, आई कैन क्लियरली टेल यू दैट दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी डिफेंसिव मोड. ये पर्सन शो नहीं कर रहे इंटरेस्ट, ना ही ये एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज आपके दोनों ही कार्ड्स टेल्स मी दैट दिस पर्सन इज़ रेजिस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इस पर्सन के लाइफ में या तो ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिस वजह से ये कनेक्शन उनके लिए अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को. बट आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग जो इन्हें सही लग रहा है, जो इनके लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस कनेक्शन से भी इम्पोर्टेंट. एंड फिलहाल ये कनेक्शन उनके लाइफ का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है. तो जब तक इनको ये किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इट कुड बी उनका करियर जहाँ पे मे बी वो जॉब सर्च कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, या मे बी लाइक वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनका मेन एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन. ठीक है. नाउ द सिचुएशन इज़, जब तक उनका वो काम बन नहीं जाता, जब तक उनका जॉब सही नहीं हो जाता, या उनका बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता, या फैमिली का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता, या अगर यहाँ पे मे बी थर्ड पार्टीज़ भी हो सकते हैं, जब तक वो थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन बैलेंस नहीं होता, वो यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले. एंड मैं कुछ लोगों के लिए ये कहूँ, ठीक है, कह दूँ, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, मे बी 10% जिन में से आप देख रहे हो, अगर ये आपके लिए है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैसेज आपके लिए है. ये पर्सन फ़िलहाल किसी और के ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आपके ऊपर नहीं. फ़िलहाल इनके लाइफ में कोई और है जो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, बन रही है, बिकॉज़ ये पर्सन किसी और को किसी और को इम्प्रेस कर रहे हैं, या अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये सब के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है, बट ये है. दिस पर्सन राइट नाउ इज़ अट्रैक्टिंग समबडी एल्स. ये किसी और को मैसेज कर रहे हैं, ये किसी और को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी और के तरफ देख रहे हैं, जिस वजह से उनका मेन अटेंशन इस कनेक्शन से दूर जा रहा है कहीं और. एंड इस सिचुएशन में, अगर ये आपका सिचुएशन है, मैं आपसे बोलूँगी टू मूव ऑन, because this is not normal, this is not right for a person to choose somebody else over you, over your situation. क्योंकि अगर वैसा है आपका सिचुएशन, देन देर इज़ नो इमोशंस लेफ्ट. इस पर्सन के साइड से चीज़ें ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे. एंड आप जितना जल्दी वो एक्सेप्ट करोगे, इट विल बी बेटर ऑफ. तो आपको कम पेन या कम एंटिसिपेशन में बैठना होगा. आप जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे. बाकियों के लिए, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, बाकियों के लिए जब तक उनका काम नहीं बन जाता, जब तक उनको अपने लाइफ में सुकून नहीं मिल जाता, तब तक वो इस कनेक्शन में कुछ नहीं करेंगे. चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कर लो, दिस पर्सन विल नॉट रिएक्ट अनटिल एंड अनलेस उनका काम बन रहा है, उनका लाइफ में उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उनका पर्सनल लाइफ बैलेंस में जा रहा है, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे. इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज. एंड जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि ये किसी और को परस्यू कर रहे हैं, किसी और को ये चूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, देन यू शुड इमीडिएटली लीव द सिचुएशन, इमीडिएटली मूव ऑन करो, इमीडिएटली
एंड करो इस कनेक्शन को। आप ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करते हो। नोबडी डिजर्व्स अ पर्सन लाइक दिस। ओके, नाउ थैंक यू सो मच, दैट इज़ व्हाट आई हैव। अगर रेजोनेट नहीं किया, अपने ऊपर फोर्स मत करो मैसेजेस को, ये जनरल रीडिंग है, बट जितना रेजोनेट करे उतना लेना। एंड थैंक यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।